स्वामी जी, आजकल लोग ये कहते हैं कि कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन जो मेडिकल रिसर्चेस सामने आई हैं वो ये कहती हैं कि ओवर ईटिंग ज्यादा जानलेवा है। खाने में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। योग के साथ साथ आज लोगों को ये भी समझना है कि कितना खाएं, कैसे खाएं, और वो जो संतुलन उनके जीवन में मिस हो गया है उस संतुलन को कैसे बनाएं। ये तीन बातें बड़ी उल्टी पुल्टी हो रही है। कम खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? कम खाने से ही ज्यादा ताकत आती। उपवास करेंगे तो मर जाएंगे रे राम। हमने उपवास करा करके कल हमारे डॉक्टर अनुराग वासनिक जी ने डेटा रखा, माने छोटे जीवों से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के ड्रोसोफिला छोटी मक्खी से लेकर के और जो है सी एलिगेंस से लेकर के खरगोश चूहों से लेकर के जिनको उपवास कराया उनकी 1.5-2 गुनी उम्र बढ़ गई। जी हाँ ज्ञानचंद जी, कुछ आई ज्ञान की बात समझ में? ये हरियाणा में कह है कुछ ज्ञान की बात बता, तो ज्ञानचंद यो ज्ञान की बात है। जो कम खावे जीव वो ज्यादा जीव है, 1.5 से 2 गुना आयु हो जाती है। लो, तो कम खाने से ज्यादा ताकत मिलती है, एक बात। दूसरी बात कैसे? इससे मैंने कहा ना, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, शरीर का पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, शरीर एक एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी इक्वल टू यूनिवर्स। एक सेल एक ब्रह्मांड के बराबर है। उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन का जो एक्सप्रेशन है वो राइट डायरेक्शन में होता है। एक शब्द है राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, और एक है म्यूटेशन। ये जो म्यूटेशन है ना, ये जेनेटिक बीमारियों को जन्म देता है। आजकल किसी न किसी के परिवार में कोई ना कोई तो जेनेटिक बीमारी है। किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अस्थमा, किसी को आर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष, किसी को कोई फिजिकल, किसी को कोई मेंटल, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई चुनौती हर एक के सामने है। ये खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योग करने से और साथ में उपवास किया, उपासना के साथ, श्रद्धा के साथ, तो क्या होगा? राइट डायरेक्शन में हमारे सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा और जेनेटिक बीमारियों का जो चक्र है वो टूट जाएगा। चक्र भी टूटा। लो, तो बैठ के तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक चलो, लेट जाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन और ओबिसिटी के लिए अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। उपवास में भी हम ये योग कराते हैं। और उपवास सुबह सुबह गोघृत पान करके, माने सुबह उठ करके पहले गोधन अर्क पान, तेज गर्म पानी में थोड़ा सिला तुलसी, थोड़ी केसर या थोड़ा हनी डाल करके और फिर गोघृत पान करके उपवास कर लेना। भूख भी नहीं लगेगी। लो, दोनों समाधान। तो कुछ लोगों में भ्रांति है, कम खाएंगे तो ताकत कहाँ से आएगी? तो स्वामी रामदेव को देख लो, ताकत से लबालब ठसाठस भरे हुए आप्लावित हैं, लेकिन कम खाते हैं। और हाँ, एक ही बार खाते हैं। आहार के 3 नियम बता देता हूं। 1 भुक्तम सदारोग्यम, 2 भुक्तम बलवर्धनम, 3 भुक्तम सदारोगम, 4 भुक्तम तुमारकम, हिताहारा अल्पाहारा मिताहाराश्च ये नराः। पूज्याचार्य भाष्य ने सारे संदर्भ रखे थे। तो नयतान वैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य, कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। तो ये हित भुक, रित भुक, मित भुक के आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथाम विप्र मोक्ष। गलत आहार से, एक्सेस आहार से हमारा स्ट्रक्चर और गलत विचार से हमारा करेक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हमारा एलिवेशन और इंटीरियर दोनों गड़बड़ हो जाते हैं मेरी बहना ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। इसलिए आहार और विचार के प्रति बहुत सजगता की जरूरत है और वही अवेयरनेस। आपने तो एक बीमारी की बात कही मेरी बहन मीनाक्षी जी, करोड़ों लोग मोटापा से, बीपी से, मधुमेह से, लिवर किडनी की बीमारियों से, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम से मुक्त हो रहे हैं। एक रोग मुक्त और बहुत प्रकार का ज्ञान भ्रम भ्रांतियां भी मिटा रहे हैं। अज्ञान मुक्त, भ्रांति मुक्त,
योग युक्त दिव्यता युक्त भारत, एक स्वस्थ समर्थ समृद्ध विकसित भारत बनाने का काम इंडिया टीवी के माध्यम से हो रहा है। ये छोटा अभियान नहीं है, बहुत बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा योगदान है इंडिया टीवी का एक स्वस्थ भारत निर्माण में।